ये वीडियो उनके लिए है जो बिज़नेस लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं और उनके लिए भी जिनका ऑलरेडी किसी बैंक में बिज़नेस लोन चल रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिज़नेस लोन कैसे लिया जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कब टर्म लोन लेना है, कब सीसी लिमिट लेना है। और अगर आपका बिज़नेस लोन पहले से किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में चल रहा है, तो उस लोन के बारे में जो बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। किसी भी तरह के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस को और बढ़ाने के लिए जो लोन बैंक से मिलेगा वो बिजनेस लोन होगा। और बिजनेस लोन अगर 10 लाख रुपए तक का है तो वो मुद्रा लोन में क्लासीफाई हो जाएगा और मुद्रा लोन कहलाएगा। बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि रिटेल बिजनेस में जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी की शॉप, मेडिकल की दुकान, कपड़े की दुकान, इस तरह के बिजनेस आते हैं। सर्विस सेक्टर का बिजनेस है तो उसमें होटल, सैलून, किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग शॉप, इस तरह के बिजनेस आते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस आते हैं। बिज़नेस लोन किस तरह से लिया जा सकता है, ये जानने से पहले हमें बिज़नेस लोन के मुख्य प्रकार समझने होंगे कि टर्म लोन क्या होता है और सीसी कैश क्रेडिट क्या होता है, जिसे सिक्योर ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है। किसी भी बिज़नेस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिज़नेस लोन लिया जाता है और इन्हीं बिज़नेस की ज़रूरतों में बिज़नेस करने के लिए लगने वाले फिक्स्ड असेट और वर्किंग कैपिटल होते हैं। तो टर्म लोन और सीसी लिमिट को समझने के लिए हमें फिक्स्ड असेट और वर्किंग कैपिटल इनको समझना होगा। तो किसी भी बिजनेस को लगने वाले फिक्स्ड असेट वो होते हैं जिसे बार बार खरीदा या बेचा नहीं जाता। एक बार खरीद कर इन्हें बिजनेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का फिक्स्ड असेट वहाँ लगी हुई मशीन्स है, जिसे हम बार बार नहीं खरीदते। जबकि उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो चीज़ बन रही है उसके लिए जो कच्चा माल लगने वाला है वो वर्किंग कैपिटल होगा, जिसे हमें बार बार खरीदना है और चीज़ें बनाकर बेच देना है। इसी तरह किसी जनरल स्टोर के मालिक के लिए जनरल स्टोर्स का जो सामान है, जिसे उसे होलसेलर से खरीदना है और अपने ग्राहकों को बेच देना है, ये उसके लिए वर्किंग कैपिटल है। और उस दुकान का जो फर्नीचर है जिसमें वो ये सामान रखता है, दुकान का वेइंग मशीन है या दुकान में कोई रेफ्रिजरेटर सामान रखने के लिए यूज़ हो रहा है, ये सब उसका फिक्स्ड असेट है। तो जब भी किसी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के लिए फिक्स्ड असेट खरीदना हो और उसे बैंक से लोन लेना है, तो बैंक उसे जनरली टर्म लोन ही देगा। टर्म लोन एक फिक्स समय के लिए होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, या वो समय जो बैंक और लोन लेने वाला आपस में तय करे। और इसकी मंथली ईएमआई आपको पे करना होता है, मतलब हर महीने आपको कुछ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बैंक को पे करना होता है। इस तरह बिजनेस को लगने वाले फिक्स्ड असेट्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब भी बैंक किसी बिजनेस को टर्म लोन देगा, तब लोन अमाउंट को वो डीडी या किसी अन्य माध्यम से सीधे सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, ताकि सप्लायर आपको वो फिक्स्ड असेट दे दे, जिसका ओरिजिनल बिल इनवॉइस आपको बैंक में जमा कराना होता है और सामान मिलते ही बैंक ऑफिशियल द्वारा उसका इंस्पेक्शन भी होता है। अब हम देखेंगे कि बैंक से सीसी लिमिट कब लिया जाता है और सीसी लिमिट क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। जब भी किसी बिजनेस को रॉ मटेरियल खरीदना हो, दुकान का स्टॉक खरीदना हो, मतलब वर्किंग कैपिटल खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत हो, तब वो बैंक से सीसी लिमिट लेगा। सीसी लिमिट क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक कपड़ों की शॉप है। अब उस शॉपकीपर को अपने दुकान में कपड़ों का स्टॉक बढ़ाना है, तो उन्होंने बैंक से 10 लाख का सीसी लिया है। तब बैंक क्या करेगा, बैंक उन्हें एक सीसी अकाउंट ओपन करके देगा, जिस अकाउंट से ये व्यापारी 10 लाख तक की रकम कपड़ों के स्टॉक खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं। मतलब उस सीसी अकाउंट में बैंक ने 10 लाख की लिमिट दे दिया है। अब जब ये शॉपकीपर वो खरीदा हुआ माल ग्राहकों को बेचेगा, तब उसके पास में कुछ कैश आएगा, जिसे वो वापस अपने सीसी अकाउंट में जमा कर देगा। और जब उसे फिर से सामान खरीदना होगा, तो वो अपने सीसी अकाउंट से ही पेमेंट करेगा। इस तरह से सीसी अकाउंट का यूज़ वो अब करंट अकाउंट के जैसे ही पेमेंट और रिसिप्ट के लिए करेगा। बैंक उसे इस अकाउंट से लेन-देन करने के लिए चेकबुक देगा, क्यूआर कोड देगा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब प्रोवाइड करवाएगा। इस तरह से बिजनेस रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन सीसी अकाउंट से ही होंगे। और इस सीसी अकाउंट में जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, मतलब जितना ज़्यादा क्रेडिट टर्नओवर होगा, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर बैंक आपको इस लिमिट को बढ़ा के भी दे सकता है, अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो तो। अब समझते हैं कि सीसी लिमिट में इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है और इसका रिपेमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर 10 लाख की सीसी लिमिट है और उसमें से हमने सिर्फ 5 लाख का ही यूज़ किया है कुछ दिनों के लिए, तो इंटरेस्ट भी उतने समय के लिए 5 लाख के रुपए पे ही लगेगा। इसका मतलब ये है
कि लिमिट को अगर मैं फुल यूटिलाइज़ नहीं कर रहा हूँ 10 लाख तक और थोड़ा ही यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो जितना यूटिलाइज़ेशन है जितने समय के लिए, उसी के अकॉर्डिंग बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जनरली सीसी लिमिट का जो इंटरेस्ट है वो मंथली पे करना होता है, और अगर ये इंटरेस्ट 90 दिनों तक पेमेंट नहीं हुआ है तो अकाउंट एनपीए हो जाता है। टर्म लोन की तरह सीसी लिमिट में कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। सीसी अकाउंट एक रनिंग लिमिट होती है जिसे साधारणतः हर साल रिन्यूअल करना होता है। रिन्यू करने के लिए हर साल एक्सपायरी डेट से पहले बैंक में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और इसे फिर से अगले 12 महीनों के लिए चालू कर दिया जाता है। रिन्यूअल के टाइम पे आपको पूरा पैसा नहीं देना होता है, बस आपका इंटरेस्ट अमाउंट और जो चार्जेस लगते हैं वो पे करना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और जो चार्जेस है उनकी जानकारी हम वीडियो में आगे देने वाले हैं। सीसी लिमिट की एक्सपायरी डेट आने तक बैंक में रिन्यूअल पेपर सबमिट नहीं किए और लिमिट को रिन्यू नहीं किया गया तो लिमिट एक्सपायर हो जाएगा और इस अकाउंट से आप किसी भी तरह से पेमेंट या विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिमिट एक्सपायरी के बाद भी समय रहते रिन्यूअल पेपर्स बैंक में देकर लिमिट रिन्यू किया जा सकता है, पर इसके लिए कुछ पेनल्टी चार्जेस भी लग सकते हैं। सीसी लिमिट को समय पर रिन्यू करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर ये समय पर रिन्यू नहीं हुआ तो अकाउंट एनपीए हो जाता है और बैंक रिकवरी एक्शन चालू कर देता है। सीसी लिमिट में ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब क्रेडिट टर्नओवर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे बैंक लिमिट को बढ़ा के भी दे सकता है, और अगर सीसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो बैंक सीसी लिमिट को कम भी कर सकता है। इसीलिए बिजनेस रिलेटेड सारे रिसिप्ट्स इसी अकाउंट में लेना इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट भी बचाएगा और नेक्स्ट ईयर अगर लिमिट आपको बढ़ाना है तो ये उसमें भी मदद करेगा। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस लोन लेने के लिए, चाहे वो टर्म लोन हो या सीसी, हमें अपने लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो सभी लोन अमाउंट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यूआरसी। लोन लेने के लिए यूआरसी बनाना उन सभी बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है जिनका प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए से कम है और जिनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है। इसी का मतलब ये है कि जितने भी बिजनेस एमएसएमई है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आते हैं, उन्हें बिजनेस लोन लेने के लिए यूआरसी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। जिन्होंने पहले अपने फर्म का उद्योग आधार बनाया हुआ था, उन्हें भी अब लोन लेने के लिए यूआरसी बनाना होगा। यूआरसी बनाने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की वेबसाइट पे विजिट करके यूआरसी फ्री में बना सकते हैं। यूआरसी बनाने के लिए बिजनेस ओनर के आधार में मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। साथ ही पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी फिल करना जरूरी है। इस तरह से आप अपने फर्म का यूआरसी स्वयं ही बना सकते हैं। दूसरी बात जो हमें पता होना चाहिए वो है जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में, कि कब जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादातर राज्यों में जीएसटी सर्टिफिकेट उन सभी बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है जिनका सेल ऑफ गुड्स में, मतलब सामान बेचने में, 1 ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो, या अगर बिजनेस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है तब ये टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो, तब उनके लिए भी जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी हो जाता है। जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह टर्नओवर लिमिट गुड्स सेल के लिए 20 लाख रुपए है और अगर बिजनेस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है तो 10 लाख रुपए है। इन सभी केसेस में जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर इन लिमिट्स के अंदर है तो जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना है या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए छोटे से बड़े अमाउंट तक का बिजनेस लोन लेना हो, चाहे वो सीसी हो या टर्म लोन, कुछ ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो सभी में लगने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं बिजनेस फर्म के भी और बिजनेस ओनर्स के भी: एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और फोटो। बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग, चाहे बिजनेस ओनर इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनर्स हो या पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स हो, इन सभी के आईडी प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट लग सकते हैं वो है आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इत्यादि। और एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ हो सकते हैं वो हो सकते हैं आधार या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल या हाउस टैक्स रिसिप्ट, या अगर रेंटेड हाउस है तो रेंट एग्रीमेंट इत्यादि। बिजनेस यूनिट के आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए शॉप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, जो नगर निगम, नगर पंचायत,
ग्राम पंचायत, शॉप जिस भी ज्यूरिडिक्शन में आती हो वहाँ से ले सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो एमएसएमई यूनिट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये भी शॉप के एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ का काम कर सकता है। अगर बिजनेस जीएसटी रजिस्टर्ड है तो जीएसटी सर्टिफिकेट भी काम आ सकता है। और अगर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से शॉप को लाइसेंस इश्यू हुआ है, जैसे कि ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस इत्यादि, तो इन्हें भी हम शॉप के आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर बिजनेस यूनिट रेंटेड प्रीमाइसेस में है तो रेंट एग्रीमेंट एड्रेस प्रूफ का काम कर सकता है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है तब आप बिजनेस यूनिट के आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं वो हो सकते हैं शॉप या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो लोकल अथॉरिटी से मिलेगा, या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या पार्टनरशिप डीड, या अगर पार्टनरशिप फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड है तो जीएसटी सर्टिफिकेट। पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के काम आ सकता है। और अगर बिजनेस यूनिट रेंटेड प्रीमाइसेस में है तो एड्रेस प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिजनेस लोन लेने के लिए जिन बिजनेस प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत हो सकती है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग भी हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अब वीडियो में हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट अमाउंट के टर्म लोन या सीसी लिमिट के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना हो तब किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। ये टेंटेटिव डॉक्यूमेंट लिस्ट है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन अप्लीकेशन के केस टू केस बेसिस पे इससे कुछ ज़्यादा या कम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत बता सकते हैं। बिजनेस लोन में लगने वाले चार्जेस एंड फीस के बारे में जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।